ये वीडियो हर उस इंसान के लिए वार्निंग है जो बोलता है, भाई पता नहीं क्यों जो लड़की मुझे पसंद नहीं होती वो मेरे पीछे पागल हो जाती है, और जो मुझे सच में पसंद होती है वो गायब। अगर ये तुम्हारी कहानी है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स नहीं, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम सही चीज़ें गलत औरत के साथ कर रहे हो, और ये गेम चुपचाप तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर रहा है। मैन डू द राइट थिंग्स विद द रॉन्ग वुमेन, और ये प्रिंसिपल वुमेन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन एक वीडियो में सब कवर करना इम्पॉसिबल है। तो अभी हम बात करेंगे कि मैन कैसे सही चीज़ें गलत औरत के साथ करते हैं। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन, मैं लोगों को नंबर्स दूंगा, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के लिए नहीं है, ये मोस्टली सब्जेक्टिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक 6 का मतलब है हाँ ठीक है, एक 9 का मतलब भाई ये तो सीरियस अटेंशन खींच रही है। और हाँ, लुक्स इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेन के लिए, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं है। चलो शुरू करते हैं अप्रोच से। इमेजिन करो तुम एक बार में हो, एक 6 बार स्टूल पे बैठी है और एक 9 कॉर्नर में अपनी दोस्तों के साथ है। 2 ड्रिंक्स के बाद ज़्यादातर आदमी क्या करेंगे, वो 6 के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा ये सेफर ऑप्शन है। सच ये है कि बहुत सारे मैन अट्रैक्टिव वुमेन से इंटिमिडेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है वुमेन भी वही स्टैंडर्ड्स यूज़ करती हैं जो मैन यूज़ करते हैं, और यहीं गेम टूट जाता है। फिर उनके दिमाग में आता है भाई ये 9 मेरी लीग से बाहर है, मतलब हैवी वेट क्लास के अगेंस्ट फाइट करना। और 6, अरे ये तो ईजी है, आज इसका लकी डे है, ये तो पक्का आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल श्योर थिंग नहीं है, क्योंकि मैन जनरली अपने स्टैंडर्ड्स वुमेन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। वुमेन बहुत बार वैसे ऑपरेट नहीं करती। हाँ, थोड़ा क्रेजी लग सकता है, लेकिन वो 6 शायद सेम टाइप के मैन को प्रेफर कर रही हो जो वो 9 करती है। और फनी पार्ट, इस वजह से 6 एक्चुअली सेफर ऑप्शन भी नहीं बनती, क्योंकि अगर 9 रिजेक्ट करेगी तो तुम सोचोगे ठीक है यार, वैसे भी औकात से बाहर थी। लेकिन अगर 6 रिजेक्ट करे, ईगो पे सीधा आएगा, इसको क्या लगता है मैं तो इसे फेवर ही कर रहा था। समझ रहे हो? सब तुम्हारे दिमाग में हो रहा है, लेकिन वैसे भी क्या चीज़ दिमाग में नहीं होती। और इसी वजह से बार्स में 6s को बहुत बार 9 से ज़्यादा अप्रोच मिल जाते हैं, और ये अटेंशन कभी कभी उन्हें ये बिलीव करवा सकता है कि मार्केट में उनकी वैल्यू रियलिटी से ज़्यादा है। अब मान लो तुम 6 के पास चले गए क्योंकि तुम्हें लगा तुम बेटर ऑप्शन हो। अब तुम कैसे बिहेव करोगे? तुम कॉन्फिडेंट होगे, बिगर रिस्क लोगे, रिलैक्स्ड होगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम उसकी तुम में इंटरेस्ट को ओवरथिंक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी इतने इन्वेस्टेड नहीं हो। अगर फेल हुआ तो भी कोई बात नहीं। और यही कॉन्फिडेंट इंडिफरेंस बहुत पावरफुल हो सकती है। लोग बोलेंगे मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, लेकिन एक्शंस और वर्ड्स के मैच हर बार नहीं होता। अब इंटरेक्शन में तुम प्रोबेबली अपनी अट्रैक्शन और इंटरेस्ट ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करोगे। तुम एनकाउंटर को रोमांटिक या फिजिकल डायरेक्शन में नेचुरली मूव करने की कोशिश करोगे और रिस्पॉन्स देखोगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तुम जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। अगर मिला, फिर देखोगे आगे क्या करना है। और जनरली जो लोग क्लियर इंटेंट रखते हैं, ओवरडूइंग किए बिना वो सिचुएशंस को आगे ले जाने में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिंपल रीज़न, इनिशिएटिव लेना यूजुअली ज़रूरी होता है। अब मान लो इंटरेक्शन अच्छा गया और तुम दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगले दिन क्या होगा? क्या तुम सुबह उठ के पैराग्राफ भेजोगे, तुम मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ हो, सेकंड डेट कब है? नहीं। ज़्यादा चांसेस हैं तुम नॉर्मल रहोगे, चिल, थोड़े डिटैच्ड, और कुछ टाइम बाद शायद वो खुद रीच आउट करे। और फिर मैन कंफ्यूज हो जाते हैं, यार जो मुझे पसंद नहीं होती वो ही रिलेशनशिप क्यों चाहती है? आंसर सिंपल है, पर तुमने सही चीज़ें गलत वुमेन के साथ की। जो चीज़ें तुमने 6 के साथ नेचुरली की, वो 9 पे भी काम कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग स्पीशीज़ नहीं है, सेम ह्यूमन बीइंग है। प्रॉब्लम ये है कि अट्रैक्शन तुम्हारी परसेप्शन को हाईजैक कर देता है, और जब फाइनली तुम्हें कोई वुमेन बहुत पसंद आती है, तुम सारा इफेक्टिव बिहेवियर विंडो से बाहर फेंक देते हो। तुम जल्दी इमोशंस रिवील कर देते हो,
जल्दी कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, जल्दी फ्यूचर प्लान करने लगते हो, एफर्ट डालते हो, एक्स्ट्रा परस्यूट, एक्स्ट्रा चेजिंग, और फिर बोलते हो भाई पता नहीं क्या हो गया। मेरी बात याद रखना, 9 को 6 की तरह ट्रीट करो। मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं, मतलब इमोशनल कंट्रोल। जब तुम किसी वुमेन में उससे ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्ट कर देते हो जितना वो तुम में कर रही है, तो तुम परस्यूअर बन जाते हो। और जब तुम चेस करते हो, बहुत बार लोग इंस्टिंक्टिवली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए इमोशंस पे कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। अगर महीनों बाद या सालों बाद फाइनली तुम्हें कोई जेन्युइनली एक्साइटिंग वुमेन मिलती है, तो पोकर के पॉकेट्स एसिस की तरह ट्रीट करो। पॉकेट एसिस मिलने पे आदमी टेबल पे खड़े होकर चिल्लाता नहीं है, वो वही करता है जो हर हैंड पे करता है, सिस्टम फॉलो करता है, वरना बेस्ट हैंड भी वेस्ट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट खुद करके देखो, जो चीज़ें तुम नेचुरली करते हो और जिससे लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, शायद वही तुम्हारा सिस्टम है। ऑब्जर्व करो, रिजल्ट्स देखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।